धन और सिक्कों से संबंधित प्रश्न जब ये आते हैं अनुपात में तो बहुत से बच्चों की तो धड़कन ही रुक जाती है। क्वेश्चन छोड़ने के अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं होता उनके पास। आज मैं आप लोगों को सिखाऊंगा कैसे आसानी से आप इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं, कभी आपका आंसर गलत नहीं आएगा, क्या कॉन्सेप्ट यूज करना है, कैसे ट्रिक को अप्लाई करना है। मैं अमित स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स अवेयर पे। स्टार्ट करते हैं आज का अपने वीडियो इस क्वेश्चन के साथ। एक थैली में 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के 378 सिक्कों 378 सिक्कों मतलब 378 सिक्के हैं। सिक्कों का टोटल दिया है के मूल्य का अनुपात और अनुपात दिया है मूल्य का। देखिए टोटल जो है वो है सिक्कों का और अनुपात जो है वो है मूल्य का। जिस चीज का अनुपात दिया होता है उसी चीज का टोटल होगा, तभी आप अनुपात अप्लाई कर पाएंगे, नहीं तो अनुपात अप्लाई नहीं कर सकते हैं। फिर जो बदला जाता है वो हमेशा अनुपात बदला जाता है, टोटल कभी नहीं बदला जाता है। तो टोटल ये ही रहेगा, 378 ही रहेगा। बदलेंगे किसको? अनुपात को। तो इसमें जो ट्रिक होती है, जो सबसे पहली जो चीज होती है जो आपको दिमाग में रखनी है वो ये रखनी है कि जिसका टोटल दिया उसी के अनुसार अनुपात को बदलना पड़ेगा। अब अनुपात है मूल्य का। मूल्य का मतलब कि अगर 13 रुपये 1 रुपये वाले हैं, एक एक सिक्के के 13 रुपये बनते हैं, तो अगर मैं इसके सिक्के बनाने लगूं तो 13 रुपये यहाँ है, और अगर सिक्के देखूं 1-1 रुपये के 13 रुपये में तो 13 ही सिक्के होंगे। ये बन गया यहाँ से सिक्के, मूल्य से सिक्के बन गया। अब यहाँ मेरे पास 11 रुपये हैं और अब मुझे 50 पैसे के सिक्के बनाने हैं। 50 पैसे के 2 सिक्कों में 1 रुपया बनता है, तो 11 रुपये बनाने के लिए मेरे पास 22 सिक्के होने चाहिए। तो ये हो गया 22, जबकि ये 7 रुपये हैं और ये 7 रुपये 25 पैसे के सिक्कों से बना है। 25 पैसे के सिक्के 4 सिक्के मिलके 1 रुपया बनाते हैं, तो 7 रुपये बनाने के लिए 7 चौक 28 सिक्कों की हमें जरूरत पड़ेगी। अब ये जो मूल्य का अनुपात था इसको बना दिया हमने सिक्कों का अनुपात। इसका मतलब है कि अब हमारे पास 1 रुपये के 13 सिक्के हैं, तो 50 पैसे के 22 सिक्के हैं और 25 पैसे के 28 सिक्के हैं, और टोटल सिक्के बोले हैं उसने 378। तो अब क्या करें, जब आपको टोटल दिया होता है, अनुपात का टोटल दिया होता है, तो हमेशा उस टोटल को इस अनुपात के टोटल से भाग करते हैं। तो 8 और 10 3 13, 2 2 4 5 और 1 6, 63 छिक्के 378 होता है। ऐसे आपको इसको डिवाइड करना है, टोटल को टोटल से ही डिवाइड करना होता है, और जो आता है उसको अलग अलग मल्टीप्लाई कर दीजिए। 13 छिक्के 78, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 और 1 13, 8 छंग 48, 6 दूनी 12 और 4 16। तो 132 सिक्के हैं 50 पैसे वाले, क्योंकि यहाँ जो बीच में जो संख्या है वो 50 पैसे के सिक्कों की है। पहले आपने क्या किया कि जो धन का अनुपात था उससे सिक्कों का अनुपात बनाया और उससे यहाँ वैल्यू निकाली कि किस रेशियो में वो होगा, और उसकी मल्टीप्लाई सब में अलग अलग कर दी है। तो आपको यहाँ उनकी सबकी अलग अलग संख्या मिल गई है। तो 1 रुपये के 78 सिक्के, 50 पैसे के 132 सिक्के हैं और 25 पैसे के 168 सिक्के यहाँ पर हैं। इस तरीके से आपको निकालना है। जबकि उसने 50 पैसे के सिक्के पूछे थे, तो आपका आंसर हो गया 132। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, कॉन्सेप्ट आपका बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाएगा उसके बाद। एक थैली में 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्कों की 2 3 4 का अनुपात है। तो आपको देखिए किसका अनुपात दिया है, सिक्कों का अनुपात दिया है इस क्वेश्चन में। यदि थैली में कुल धन 180 रुपये है और टोटल दिया है धन का, तो टोटल धन का है तो अनुपात भी धन का ही होना चाहिए। तो अनुपात को पहले लिखेंगे 2 3 4। ये अनुपात है आपका सिक्कों का। तो सिक्कों का अनुपात है तो इसको पहले धन में बदलेंगे। कैसे? ये जो अनुपात 2 है ये है 1 रुपये का। 1 रुपये के अगर 2 सिक्के हैं तो यहाँ 2 रुपये बन जाएंगे, ये बन गया धन। तो आपको क्या करना है, पहले ये देखना है आपके पास कितने सिक्के हैं और एक सिक्के में कितने रुपए बनते हैं, या 1 रुपया कितने सिक्कों में बनता है। यहाँ हमारे पास 3 सिक्के हैं और 50-50 पैसे के 3 सिक्के हैं,
तो 50-50 पैसे के अगर 3 सिक्कों की बात करें तो हमारे पास बनता है 1.5 रुपया। फिर 25-25 पैसों के हमारे पास 4 सिक्के हैं, तो 4 सिक्कों में जब 25-25 पैसे के सिक्के होते हैं तो 1 रुपया बनता है। तो अब हमारे पास जो धन का अनुपात बना वो बना 2, 1.5 और 1 का। अगर 2 रुपये आपके 1-1 रुपये के सिक्के में बनते हैं, 1.5 रुपया 50 पैसे के सिक्कों में बनता है और 1 रुपया 25 पैसे के सिक्कों में बनता है। अब हमें दिया है टोटल, धन का टोटल है 180, जबकि हमारे अनुपात का जो टोटल बनेगा धन वाले अनुपात का, क्योंकि टोटल किसका दिया है, धन का, तो अनुपात भी धन वाला ही लेंगे, उसका टोटल से इसको भाग करेंगे। तो 2 और 1.5 3.5 और 1 4.5 से इसको भाग कर देंगे। तो अब 4.5 से भाग करना थोड़ा मुश्किल होगा, तो उसके लिए क्या ट्रिक है, इसका डबल कर लो तो 9 बन जाएगा पूरा, तो यहां भी डबल कर दो, आसान होता है। तो अब ये बन गया 9 दूनी 18, 20 दूनी 40, तो ये बन गया आपका 40। अब इस 40 की इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 80 रुपये बन गया, 40 की इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 रुपये बन गया, और 40 एकम 40 करेंगे तो 40 रुपये बन गया। लेकिन उसने धन नहीं, उसने 50 पैसे के सिक्कों की संख्या पूछी है। तो देखिए ये है 50 पैसे का धन, 50 पैसे मिलके 60 रुपये बनाए, तो 60 रुपये बनाने के लिए जब 2 सिक्कों में 1 रुपया बनता है तो 60 रुपये बनाने के लिए उसको डबल सिक्के चाहिए, मतलब 120 सिक्के। तो 50 पैसों के यहाँ 120 सिक्के हैं। इस तरीके से इन ट्रिक्स एंड कॉन्सेप्ट्स को यूज करके आप इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं, कभी आपका आंसर गलत नहीं आएगा। आप घर पे एक बार इनकी प्रैक्टिस करें, फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिख दें, मैं आप लोगों की डेफिनेटली हेल्प कर दूंगा, या फिर उस क्वेश्चन को एक वीडियो में और इंक्लूड करके आप लोगों को समझा दिया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू ट्रिक्स एंड क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू।